समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। सीआरपीएफ जवान बने फरिश्ता, प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल, जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ। बजट को लेकर शुरू हुई बहस, भाजपा ने की बजट की तारीफ, कांग्रेस पार्टी ने सिरे से नकारा, कहा ऊंची दुकान फीका पकवान। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद अब इस बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इस बजट को गांव, गरीब, किसान और प्रदेश के लिए लाभदायक बता रहा है, तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने इस बजट को जनता विरोधी बताया है। आइए सीधे चलते हैं बिलासपुर और जानते हैं कि न्यायधानी की जनता और आम लोग इस बजट को लेकर क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से आज हमारे छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत किया गया है, वो पेपरलेस किया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक है और इसमें ज्ञानवान हमारे वित्त मंत्री जो पूर्व में कलेक्टर भी रहे हैं, ओपी चौधरी जी, वो उनकी प्रस्तुति रही है। और विशेष रूप से ये ध्यान दिया गया है कि महतारी वंदन महिलाओं के लिए भी उसी प्रकार के शिल्प कला को हमको कैसे विकसित करना, उसके लिए बेहतर व्यवस्था स्थापित की गई है। ट्राइब्स के हमारे भाई बहन हैं, उनको हम कैसे स्वावलंबी बनाएं, आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी सारे प्रबंध किए गए हैं। किसानों को हम बेहतर ढंग से कैसे सुविधा उपलब्ध करा सकें, उन सारी चीज़ों की किसानों के हित ऐसी बात की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार, विश्व सरकार की जो आज बजट है, ओपी चौधरी का जो बजट है, निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान की बजट है, जिसमें पूरे बजट में मोदी सरकार की जो मोदी की गारंटी था वो बजट आज देखने को मिल रहा है। साथ में साथ शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में बजट है आज विश्व जी की सरकार की बजट। क्या लगता है आपको, आम किसान खुश है इससे? नहीं, आज विश्व जी के बजट है, ओपी चौधरी जी जो बजट दिए, निश्चित रूप से आम किसान संतुष्ट है। जो बोला था कि चुनाव के समय में कि 3100 रुपये देंगे, ये बजट के माध्यम से आने वाले समय में 3100 रुपया उसके खाते में पहुंच जाएगी। हमार किसान और गरीब किसान मन के बहुत बढ़िया बजट हुई से, जेमा मजदूर आदमी भी बहुत खुश हैं, जेमा बिजली बिल भी 400 यूनिट हाफ कर दिए गए हैं। और क्या लगता है आम जनता में खुश है? बहुत आम जनता को बहुत ही सहायता मिले है। यह बजट बहुत ही निराशाजनक, छत्तीसगढ़ की जनता को हतोत्साहित करने वाला बजट है। इससे किसान को, महिलाओं को, गरीब को, मजदूरों को, मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के लिए कोई ठोस ऐसा कोई योजना नहीं है जिससे उनको सीधा सीधा लाभ मिले। छत्तीसगढ़ का पहचान जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों से है। आज हसदेव जंगल काटा जा रहा है, पर न तो उसके रोकथाम के लिए सरकार ने कोई बात कही, न उसका कोई विकल्प दिया है। इसी तरह जल प्रबंधन, जो भूपेश सरकार ने जल को लेकर एक बड़ी कार्य योजना लागू की थी जल प्रबंधन के, उस पर भी उसने कुछ कार्यवाही नहीं किया। इसी तरह जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन योजना की अपेक्षाएं थी कि सरकार कुछ घोषणा करेगी, पर उसमें भी उनको निराशा ही हाथ लगा। देश को आजाद हुए 7 दशक से भी अधिक का समय गुजर गया, लेकिन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दूरस्थ आदिवासी ग्राम कारीमाटी के ग्रामीणों को सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। गांव में सड़क एवं बिजली पहुंचने का सपना देखने वाले ग्रामीण अब बूढ़े हो गए हैं। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का दावा करने वाली सरकारें आज भी अपने क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाई हैं। यहाँ आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत उमरवाह के आश्रित ग्राम कारीमाटी के लोगों को स्वच्छ साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के निवासी आज भी गंदा और धुंधला पानी पीने को मजबूर है और इसी गंदे पानी से लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। कुछ मजरा टोला ऐसा भी है जहाँ गंदा पानी तक नहीं पहुँच पाता है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कारीमाटी गांव जिसकी बात कोई नहीं करता, आज भी वहां के लोग नाले का पानी पीने को मजबूर है। आलम यह है कि बच्चे बूढ़े नाले का पानी में गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ 4 पहिया वाहन नहीं जा सकता, यहाँ सिर्फ बाइक से ही पहुंचा जा सकता है। गांव में कुल 37 परिवार को राशन कार्ड दिया गया है। आपको बता दें, भरतपुर के तहसील मुख्यालय जनकपुर से कारीमाटी की दूरी 20 किलोमीटर है। बावजूद इसके गांव में विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। पानी का समस्या है, पानी नहीं है,
नदी नाला से लेके अपन जो है पिखा रहे हैं। फिर नहाने खोलने के लिए एक बनास नदी है, वहाँ नहाए खोरे खातिर गए थे हम लोग, बाल बच्चा घर प्राणी या करके यहाँ जो है तो गुजर बसर करे थे। और ये आवेदन सरपंच को भी दिया गया है, बताया गया है कि भाई पानी की समस्या है तो इसका दिया जाए कुछ न कुछ। तो आवेदन तो है वहाँ ग्राम सभा से, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। वनांचल क्षेत्र में सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए 5 वर्ष में नेताओं का आना जाना होता है। ये जनप्रतिनिधि सत्ता पाते ही गांव का रास्ता भूल जाते हैं। अब देखने की बात यह है कि पानी के इस संकट से जूझ रहे लोगों की समस्याओं का समाधान कब होगा, या फिर नदी का ही गंदा पानी पीना उनकी किस्मत में होगा। हमारा प्रारंभ है वैसे है, खुदा कुछ कई बार लिख पढ़ के दिए यार मोरो उठे हैं वही में तो नहीं आ पा रहा। नल भी दिए उसका, फिर एक जो उप निर्मल कुआं होता है उसको भी दिए तो भी नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले विधायक ये भूल गए हैं कि जीवन जीने के लिए यहाँ के लोगों को साफ पानी की जरूरत है। ये भरतपुर विकास खंड का ही एक हिस्सा है जो आज मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। एमसीबी विधानसभा की बात करें तो आज भी गांव-गांव में जाकर देखिए, स्वच्छ जल के लिए लोग तरस रहे हैं। आज केवल विकास के नाम पर जनता को ठगा गया है, वहीं लोग आवास स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। एमसीबी भरतपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संघ की माने तो सरकार से कई बार मांगे पूरी करने के लिए गुहार लगाई गई, बावजूद इसके उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, इसलिए अब वे हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लघु वन उपज संघ अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। जिले के लघु वन उपज प्रबंधक संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने हड़ताल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू किया है। संघ की माने तो उनके प्रतिनिधि ने हड़ताल से पहले सीएम विष्णु देसाई से मुलाकात की थी। हम लोग यहाँ आज चौथा दिन हमारे हड़ताल का। प्रदेश जो गरीब आदिवासियों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में हम लोग वनोपज कलेक्शन करते हैं, तेंदुपत्ता कलेक्शन करा करके हम उनके सुनिश्चित समय में उनका व्यापार बिहार सब विचार सब एक दूसरे के साथ बांटते हुए शासन को फायदा दिलाते हुए हर काम करते हैं। शासन के द्वारा प्रस्तावित हमारी 4 मांगे थी, उनको पूरा कर दिया गया है, किंतु हमारे राज्य के एमडी के द्वारा सभी योजनाओं को रोक करके हमारे पीछे कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे परिवार का हक छीना जा रहा है। हमारे जो प्रबंधक है उनका जब सेवानिवृत्ति होता है उनको बिना रुपये दिए भी उनको विदा कर दिया जाता है और बिना कारण और निकालने बस का प्रावधान बनाया, जबकि सेवा नियम में 1 वर्ष पश्चात परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात नियमित किया जाएगा, स्पष्ट लेख है। लेकिन हम प्रबंधकों के सिवा एक नियम का फॉलो करते हैं, निकालने बस का। लघु वनों उपज संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखा था, फिर भी सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया, इसलिए संघ ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि यदि हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगा तो वहीं प्रदेश के लाखों लघु वन उपज संग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। हमारा प्रमुख 4 ही मांग है, जो 7, 8, 9 लेवल उसको ना कम करके 5, 6, 7 में कर दी है। उसको हम पुनः चाहते हैं कि 7, 8, 9 लेवल हो जाए और प्रति माह फर्स्ट सप्ताह में वेतन निजी खाते में होना चाहिए, जो कि समिति खाते में जाता है वो है। और इसके एमडी शासन द्वारा ये स्वीकृत है और हमारे एमडी हैं तेंदुपत्ता के, वो कम किए हैं। उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये हमारा मांग पूर्ण कर दे, ताकि हम हड़ताल समाप्त कर दें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 से 3 दिनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन कर लिया है। वहीं ऑफलाइन डाटा के आंकड़े आने अभी शेष है। बालोद कलेक्टर ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में प्रारंभ की गई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत बालोद जिले में पात्र विवाहित महिलाओं का फॉर्म भरने का कार्य निरंतर जारी है। जिले में इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई है। महतारी वंदन योजना का जिले में बहुत ही प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो रहा है और जितना भी हम फील्ड में दौरे पर जा रहे हैं, महिलाओं में जो उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है महतारी वंदन योजना के प्रति, वो अभूतपूर्व है।
अभी तक हर नगर पंचायत क्षेत्र, नगर पालिक क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में हम लोग अपना कैंप लगा के महतारी वंदन योजना के आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। कल दिनांक तक ये 76,000 के लगभग आवेदन इस जिले के लिए प्राप्त हो चुके हैं और आज के दिनांक तक संभवतः ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी लोग अभी आवेदन जमा करने के लिए आ रहे हैं उनको बताया भी जा रहा है कि इसमें आने वाले समय में आपको क्या लाभ मिल सकता है और उनके बैंक अकाउंट की जानकारी भी ली जा रही है ताकि खाता सत्यापन के पश्चात राशि आने में उनको देर न लगे। शासन के निर्देशानुसार राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव के जय मां दुर्गा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार में राशन कार्ड हितग्राहियों का लगभग 70% नवीनीकरण हो चुका है। जिला राजनांदगांव में भी शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशन कार्ड का नवीनीकरण 25 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। वहीं हितग्राही 29 फरवरी तक संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में जाकर नवीनीकरण करा सकते हैं। जय मां दुर्गा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का संचालक ने बताया, शुरुआत में राशन कार्ड हितग्राहियों का नवीनीकरण करने में सर्वर के कारण समस्या हो रही थी, लेकिन अभी नवीनीकरण का कार्य सुगमता से किया जा रहा है। वहीं अब तक ऑनलाइन के माध्यम से 70% हितग्राहियों का नवीनीकरण किया गया है। वहीं राशन कार्ड के नवीनीकरण कराने पर ही प्रत्येक माह राशन कार्ड हितग्राहियों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन मिलेगा। नवीनीकरण का कार्यक्रम पिछले 1 हफ्ते से चालू है। सरकार द्वारा राशन कार्ड को नवीनीकरण का आदेश जारी किया गया है। हमारी समिति जय दुर्गा महिला उपभोक्ता भंडार में करीब 70% नवीनीकरण का कार्यक्रम हो चुका है। बाकी 30% नवीनीकरण का कार्यक्रम अगले 15 दिनों में हम लोग पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। शुरू में सर्वर का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है सर्वर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लोग आ रहे हैं आराम से नवीनीकरण करा के जा रहे हैं। साथ राशन वितरण भी कर रहे हैं। जी बताइए, आप आए हो किस लिए आए हैं? नवीनीकरण करवाने। राशन दुकान में? हाँ। क्या हो गया? हो गया नवीनीकरण। क्या बोले बाकी कंट्रोल वाले? बाकी नवीनीकरण हो गया, अब राशन मिलना चालू हो गया ऐसे करके। जी बताइए, आप यहाँ क्यों आए? नवीनीकरण कराने। कौन से राशन दुकान? प्राथमिक का। हो गया आपका नवीनीकरण? तो चावल मिला? नहीं मिले, अब मिलेगा। हाँ। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने बजट को लेकर ऊंची दुकान फीका पकवान की बात कही है। महापौर ने भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कई तरह से कमियां गिनाई। वहीं राजनांदगांव में अलग अलग तरह के नागरिकों ने इस बजट पर अपने अपने हिसाब से आकलन करते हुए अपनी बात कही। आइए देखते हैं क्या है संस्कारधानी में इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ शासन का बजट सिर्फ छलावा है। जहां सरकार बनने के पहले बड़ी बड़ी बात की जाती थी, आज ऐसा लगा देख के ऊंची मकान और फीका पकवान। ना ही युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई, ना ही महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कुछ किया गया, ना ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया गया। यानी सिर्फ बात करती है सरकार, काम के लिए कुछ नहीं करती। जहां महतारी वंदन की बात किया उन्होंने, उसमें भी इतने क्राइटेरिया ला दिए कि प्रत्येक महिला को मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाया, यानी धोखा। इसीलिए मैंने कहा ऊंची मकान और फीकी
पकवान कहा। इसी तरह की पूरी बजट है। सरकार की योजना थी हमारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी, गोठान की थी हमारी योजना, उस पर अमल नहीं किया गया, उसे बंद कर दिया। हजारों महिलाओं को उन्होंने बेरोजगार कर दिया। कम से कम गोबर से खाद बनाकर, उपले बनाकर, पेंट बनाकर हमारी महिला समूह जो है सशक्त हो रही थी, आज वो बेरोजगार हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ का बजट आया है वो सर्व आरा वर्ग का बजट है, सभी वर्गों का ध्यान दिए है। नौजवान, किसान, गरीब, व्यवसायिक, अलग अलग वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट है और देश राज्य के सर्वांगीण विकास का बजट है। इस बजट जो प्रस्तुत किया उसके लिए मैं प्रदेश के वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बजट आज प्रस्तुत किए हैं और छत्तीसगढ़ का भाग्य दशा और दिशा 2047 तक जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो संकल्प को लेकर आज ये बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए सरकार का 2023-24 का बजट सभी वर्ग, सभी समाज, युवा, किसान, मजदूर सबको समाहित करते हुए यह सबसे बेहतर बजट प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रकार राजनांदगांव को विशेष स्थान मिला बजट में और छत्तीसगढ़ सरकार की जो सोच था कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे, विकासशील राज्य बनाएंगे, उसी की भावना का ध्यान रखते हुए यह बजट को प्रस्तुत किया गया। बजट सचमुच में बहुत सराहनीय बजट है। आने वाले समय में इस बजट का काम छत्तीसगढ़ में दिखेगा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। ऐसा बजट पहली बार आया है जिसे हम धान का कटोरा है, धान का बाली है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। सुख समृद्धि है, यह हर गरीब लोगों के लिए है, हर वर्गों के लिए यह बजट पेश किया गया है, जिससे आम जनता और गरीब लोग बहुत खुश हैं। ई रिक्शा के क्षेत्र में भी साय सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है, बजट पर प्रावधान दिया है। साथ ही जो पुरानी योजनाएं जो 15 साल तक रमन सिंह सरकार में चल रही थी वो 5 सालों में सब गायब हो गई थी। फिर से इस साय सरकार ने वो सभी घोषणाएं की है, जैसे कि आदिवासियों को चरण पादुका, प्रधानमंत्री मातृ योजना और सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए जो मातृ वंदन योजना है, महिलाओं के लिए जो 1000 रुपये प्रति माह की योजना है, इससे सभी को फायदा होगा और सभी वर्ग के लिए योजनाएं लाई गई हैं बजट में, सभी वर्ग का। और सबसे बड़ी बात यह कि मौलिकता है बजट में। सक्ती में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपाइयों ने राहुल गांधी पर पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब उनकी जाति को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर एक बार फिर से कमेंट किया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। दुर्ग संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने बेमेतरा जिला मुख्यालय का दौरा किया। वहीं शहर के आंगनबाड़ी केंद्र स्वामी आत्मानंद स्कूल और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेमेतरा प्रवास पर दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने महतारी वंदन योजना के तहत महिला हितग्राहियों से बातचीत कर अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं शहर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पहुंचकर छात्र छात्राओं को गणित विषय पढ़ाया। इसके बाद जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संभाग आयुक्त ने मरीजों से हालचाल पूछा। वहीं शिशु संरक्षण माह के वाहन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। जिस फिल्म का इंतजार दुर्ग की जनता पिछले कई महीनों से कर रही थी, आखिर वो दिन आ ही गया। 9 फरवरी को रियल एस्टेट के ओनर और छालीवुड फिल्म गांव का जीरो शहर मा हीरो दुर्ग जिले के सभी सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने की खुशी में फिल्म के अभिनेता मनोज राजपूत और अभिनेत्री दोनों ही सिनेमा घर के बाहर नजर आए और आम जनता के बीच खुशी से संगीत की धुन पर थिरकते रहे। जैसे जो उम्मीद के साथ अपन मूवी बना रहे हैं, ओखर से ज़्यादा भरपूर प्यार मिला थे। अब ये छत्तीसगढ़ जो पिक्चर बने हैं, ये मनोज राजपूत के पिक्चर ने ये छत्तीसगढ़ के लिए और पूरा छत्तीसगढ़िया के लिए पिक्चर बने हैं और ये सब पिक्चर देख के बहुत उत्साहित हो गए। ये लोकल बात के लिए बनाए हैं। एक गाँव के लड़का शहर में आके कैसे हीरो बनते, ओखर बीच में कतका परेशानी होते। एकर बनाए के उद्देश्य बहुत है कि हम पूरा छत्तीसगढ़िया युवा मना बिल्कुल अब तो हीरो महसूस करी, एक जीरो से हीरो महसूस करी। आपको
बता दें कि फिल्म को लेकर जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिला और भारी संख्या में सिनेमा घरों में गांव का जीरो शहर में हीरो फिल्म देखने लोग पहुंचे। पॉजिटिव रिस्पांस आ रही है। मॉर्निंग से हम लोग बहुत सारे हॉल भी विजिट किया ऑलरेडी, तो एक्सपेक्टेशन पहले से ही बहुत हाई थी बिकॉज गाना इतना रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रही है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री से जब बातचीत की गई तो उनकी खुशी उनके चेहरों पर झलक रही थी। फिल्म को लेकर दोनों ही काफी एक्साइटेड दिखे। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने जिला कलेक्ट्रेट सहित मनियारी सभा कक्ष में प्रेस वार्ता लेकर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन जिले के सभी मतदान केंद्रों में किया गया। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों में नाम जोड़ने, विलोपन एवं त्रुटि सुधार के लिए आवेदन 6 जनवरी से 22 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसका 2 फरवरी निराकरण किया गया। मुंगेली से इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमेश दिवाकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की घने आबादी से पटाखा कारोबार को दूर रखने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शहर के मुख्य बाजार व कॉलोनियों में अवैध रूप से पटाखा कारोबार संचालित हो रही है, जिस पर जिला प्रशासन मौन है। वहीं कलेक्टर का कहना है अवैध तरीके से चल रहे पटाखा दुकानों पर जल्द ही नगर निगम और रेवेन्यू प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले के मुख्य बाजार से लेकर बड़े बड़े मोहल्लों में भी पटाखा कारोबार चलाया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से पावर हाउस, स्मृति नगर, खुर्सीपार, भिलाई 3, दुर्ग के इंदिरा मार्केट, जामू सहित बहुत से ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां अवैध रूप से पटाखा कारोबार चल रहा है। वहीं कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि दुर्ग जिले में जितनी भी पटाखा दुकान संचालित किए जा रहे हैं उन सभी के लाइसेंस को एसडीएम और निगम के अधिकारी के द्वारा दुकान में जाकर चेक किया जाए। जितने भी लाइसेंस्ड, जिनको भंडारण के लाइसेंस हैं और जिनको दुकान के लाइसेंस हैं, उनका सबको दोबारा से एसडीएम और हमारी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम है वो जाकर के एक बार इंस्पेक्शन कर ले रहे हैं कि जो नियम के अनुसार है वो अपना भंडारण कर रहे हैं या उनकी पटाखे की बिक्री कर रहे हैं, और जो भी इस प्रकार की अवैध भंडारण या बिक्री करते हुए पाए जाते हैं उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अवैध रूप से पटाखा बेचना और भंडारण करने वाले दुकान संचालकों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। रायगढ़ नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देश में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और उनके पास से 14 बाइक जब्त किया गया है। बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 7 जनवरी को ग्राम सैयद थाना कापू निवासी हरि प्रसाद चौहान के द्वारा बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस की टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा टोटल 14 बाइक को बरामद किया गया है। मामला इस प्रकार है कि एक बाइक चोरी का एफआईआर हमारे यहाँ रजिस्टर हुआ था और उसमें जब पता चला कि एक व्यक्ति उसका बाइक चला रहा है, उससे डिटेल में पूछताछ करने पर उसने दूसरे व्यक्तियों का नाम दिया, डमरू प्रधान एवं मोती प्रधान, जिन्होंने उसको बाइक बेचा था। उन दोनों को पतासाजी किया गया, उनको पकड़कर डिटेल में पूछताछ किया गया। उनके साथ एक और व्यक्ति भी मिला, आदित्य बरेट। डिटेल में पूछताछ करने पर इन्होंने अभी तक 14 बाइक को चोरी करना स्वीकार किया। 14 बाइक बरामद कर ली गई है। मामले में आगे विवेचना जारी है। आगे और भी बाइक या और अन्य प्रकार की चोरी का इसमें संभावना है और इनके और भी जो साथी है उसके संबंध में भी पतासाजी जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायगढ़ से विपिन सवानी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गर्भवती महिला और उसके परिवार के लिए सीआरपीएफ अधिकारी फरिश्ता बन गया। सीआरपीएफ अधिकारी ने प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। इस क्षेत्र के बीमार पड़ने वाले ग्रामीण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दंतेवाड़ा ग्राम से अस्पताल की दूरी महज 10 किलोमीटर पर है, लेकिन परिजन महिला को तत्काल अस्पताल ले जाने में असमर्थ थे। तभी नक्सल गश्त सर्च अभियान से बस्तर फाइटर की संयुक्त बल लौट रही थी। महिला की स्थिति को देखते हुए महिला आरक्षकों के द्वारा आनन फानन में डोले का निर्माण करके गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल में सुरक्षित
प्रसव के लिए भर्ती कराया गया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।